नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और ये इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं, जो भी अपना अनुभव अब तक का, उसके आधार पर जो नए लोग हैं और जो लोग देते अभी हैं वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं अगर अच्छा अच्छा लगे तो। और क्योंकि हम लोग के पास अब जो है मेंस के लिए लगभग लगभग 80 दिन का समय जो बचेगा आफ्टर दिवाली, वो 80 दिन का बचे, क्योंकि अभी सबकी स्थिति यही है, एक तो रिजल्ट ना आने की वजह से और कुछ स्कोर का डायलेमा जो है दिमाग में, उसकी वजह से आप फुल फ्लेज पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं कोई भी। जिसका अच्छा है वो भी दीपावली उपावली के चक्कर में लगा हुआ है, वो भी नहीं कर पा रहा है, और जिसका मान लीजिए थोड़ा सा स्कोर बाउंड्री लाइन पर है वो भी फंसा हुआ है। तो ऐसे दिशा में हम मानते हैं कि जैसे 28 जनवरी से एग्जाम है, तो आप 8 नवंबर से भी अगर शुरू करते हैं पढ़ाई अपनी, तो आपके पास 80 दिन बचता है, ठीक है, 80 डेज। तो 80 दिन के टारगेट के आधार पर ही आपको काम करना होगा, क्योंकि अमूमन 8 तो हो ही जाएगी, 5 तक दिवाली का कार्यक्रम है, उसके बाद बहुत लोग का छठ का भी होगा। तो ये सब करते कराते तो आप आपके पास 80 दिन का समय है, और 80 दिन की स्ट्रेटजी जो है, बहुत ज़्यादा तो समय नहीं है 80 दिन देखा जाए तो, लेकिन उनके लिए कम भी नहीं है जिनका ऑप्शनल वगैरह तैयार है, ठीक है। और जीएस तो आप कर सकते हैं। तो उसी क्या कहते हैं कि संदर्भ में आप बात करेंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे कि ऑप्शनल जिनका नया है, या जो लोग नए हैं पहली बार मेंस देने जा रहे हैं, तो ऑप्शनल का चुनाव में अगर अभी संशय है तो ऑप्शनल किस आधार पर चुने। और साथ साथ में ऐसे लोग जिनका सोशल वर्क डिफेंस ऑप्शनल रहा और उसके बाद वो ऑप्शनल 2019 में ख़त्म हो गया और 20 में नहीं हुआ, या नया ऑप्शनल अभी भी चुनना है, तो ऑप्शनल लेने का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहले उस पर बात कर लेंगे। फिर जीएस का किस सेक्शन पे किस तरीके से काम कर लें तो काम बन जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो नॉर्मल वीडियो से थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग धैर्यपूर्वक अगर सुन लेंगे इसको तो कुछ ना कुछ जरूर काम का आपको यहाँ से निकल के आएगा। और फिर बात करेंगे कि स्केलिंग वाला मैटर पे आप लोग को पता ही है कि क्या हो चुका है, तो उसके बारे में बता देंगे, जिसको नहीं जानकारी उसको जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑप्शनल कैसे लें। देखिए, ऑप्शनल लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस ऑप्शनल में है। पहला तरीका, सबसे जो और असरदार तरीका तो यही होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, बैकग्राउंड आपका जैसे मान लीजिए कि कुछ है जिसमें आपने ग्रेजुएशन में रखा हुआ है सब्जेक्ट, तो उसको आप ले सकते हैं। उसके आधार पे भी आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और क्योंकि मेरा ऑप्शनल लोक प्रशासन है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, और उसको आप ले भी सकते हैं अगर आपका मन करे तो। काफ़ी अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो। और उसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताइएगा, वो हेल्प भी करने को तैयार हूँ। मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे करना है। उसके लिए हम लोग के दूसरे चैनल पे प्रोग्राम भी चल रहे हैं, तो उसको भी बता दूंगा आप लोग को अगर किसी को चाहिए होगा तो ऑप्शनल सबसे अच्छा जो लोक प्रशासन इसलिए मैं मानता हूँ उसको, उसमें एक कारण है ये कि एक तो इसके जीएस पेपर 2 और पेपर 4 में काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे। और खुद में भी छोटा है, अगर आप इसको गेस करके तैयार करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कम समय है आपके पास अब, ठीक है, तो आप अगर इसमें से 50-50 क्वेश्चन छाट लेते हैं पेपर 1 पेपर 2 में, उसको तैयार कर लेते हैं, तो आप जो है 4-4 क्वेश्चन तो फंस जाएगा, 100% है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी पे भी जा सकते हैं। मान लीजिए कि पूरा ऑप्शनल, कोई बड़ा ऑप्शनल तैयार करने का समय नहीं है, छोटे ऑप्शनल में क्या कर सकते हैं, तो आपका लोक प्रशासन जो है इस मामले में बहुत ही खराब ऑप्शनल उतर सकता है। और उसकी सबसे अच्छी बात है, एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच वाला सब्जेक्ट है, बहुत तामझाम नहीं है कि भैया कलम नहीं चलेगी, जैसे दर्शन शास्त्र अगर नहीं, जब बैकग्राउंड है तो आपसे लिख ही नहीं पाओगे। ज्योग्राफी है, तो इसमें भी पेपर 1 के 4-5 यूनिट को अगर छोड़ दिया जाए शुरू के, तो उसके अलावा सब कुछ एक कॉमन है, सब कुछ नॉर्मल है। आप कुछ ना कुछ उसके बारे में जानते जरूर हो, ठीक है। शुरू के 4-5 यूनिट जो है इसकी, वो थोड़ी सी टेक्निकल है, उसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है। वो भी अगर एक बार पढ़ने पाए तो आराम से हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शनल लोक प्रशासन ले सकते हैं, बाकी आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार, आपके सुविधा अनुसार आपका जो भी मन करे वो भी ले सकते हैं। उसके पीछे वही मैंने बताया कि आप ऑप्शनल का क्वेश्चन देख लीजिए पुराने, और अपना इंटरेस्ट साथ में बैकग्राउंड देख के ऑप्शनल को तय कर सकते हैं। तो लोक प्रशासन के संदर्भ में तो यही है कि बेस्ट है, नो डाउट। अच्छा नंबर इधर बीच जो है स्केलिंग ना होने की वजह से थोड़ा सा नंबरों में गिरा हुआ था, लेकिन अब उसका मुद्दा खत्म हो चुका है। आप लोगों को पता है, नोटिस जारी हो चुका है लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब उसका यही है कि स्केलिंग होगी, ठीक है। तो इसमें कोई भ्रम मत रखिए कि स्केलिंग नहीं होगी। अगर स्केलिंग ना होनी होती तो उस तरीके के नोटिस का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी नहीं हो रही थी। तो वो तो कंफर्म है कि स्केलिंग होगी, ठीक है। अब पुराने 18 में केस वाले, 19 वाले केस में तो वो सब मामला विचाराधीन है, कोर्ट के अधीन है। तो वो तो अपनी जगह फाइनल होता रहेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि इस वाले क्या कहते हैं कि 21 पीसीएस में आपको स्केलिंग देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और अच्छी बात होगी कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो वेरिएशन हो रहा था वो भी खत्म मान के चलिए। उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है कि वो भी होगा, तो अब जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके पीछे का मूल कारण क्या है कि जो नोटिस आया था उसमें आपके मॉडरेशन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो जब मॉडरेशन होगा तो जो वेरिएशन है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जीएस में। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें, और ऑप्शनल आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, ये बिना सोचे कि स्केलिंग क्या हो। तो स्केलिंग आपको 110% आप मान के क्या चलिए, वो प्रूफ ही है, वो होगी। तो इसी आधार पर ऑप्शनल चुनाव कीजिए। इसमें मत जाइए बहकावे में कि संस्कृत रख लें जी, हिंदी साहित्य रख लें, या फिर
जो नहीं जानते सिर्फ इसलिए उसमें नंबर ज़्यादा आता है इसलिए रख लें, केमिस्ट्री रख लें, ऐसा मत कीजिएगा, उसमें फंस जाएंगे आप, क्योंकि भाई ऑप्शनल ऑप्शनल होता है और ऑप्शनल आपके मेंस की रीढ़ की हड्डी है। अगर वो तैयार नहीं है तो फिर आप कितनी जीएस तैयार कर लो, कुछ होगा नहीं। तो उसको उस हिसाब से चुनिए। अब बात कर लेते हैं जीएस के सेक्शन की। जीएस के सेक्शन पे कैसे आप काम कर सकते हैं 80 दिन में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इधर नवंबर के बीच में ना अपना ऑप्शनल, और क्योंकि आरओ का भी एग्जाम देना होगा, तो हिंदी खूब बढ़िया से तैयार कीजिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी में आप देखते होंगे 70-72 पे भी लोग अटक जाते हैं, और लाने वाले 110 नंबर भी लेके आते हैं। और ग्रामर सेक्शन अगर आपने अच्छे कर लिया उसमें, ग्रामर का जो सेक्शन आता है 90 नंबर की ग्रामर आती है, तो 60 नंबर का आपका पैसेज वैसेज वाला आता है, लेटर वेटर, बाकी 90 नंबर तो ग्रामर के होते हैं उसमें। तो अगर ढंग से काम किया जाए तो वो 90 के 90 सही किए जा सकते हैं। बहुत गलती होगी तो 80 तक तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करके जो 110 लाते हैं वो इसी स्ट्रेटजी में लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 80 ले आते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं कि 110 जो 60 नंबर वाला सेक्शन है, अगर उसमें आधा नंबर भी पाते हैं, 30 नंबर भी, तो क्या होता है 80 + 30 110 के आसपास नंबर आ जाते हैं इसमें। तो इसी स्ट्रेटजी पर काम करके अच्छे तरीके से 110 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि एवरेज नंबर 90 होता है, 110 नंबर बहुत अच्छा होता है हिंदी में, और ये प्राप्त किया जा सकता है, थोड़ी सी इसमें क्या कहता है लापरवाही ना करके अगर इसमें मेहनत की जाए तो। होता क्या, हम हिंदी कब पढ़ते हैं, मेंस से एक दिन पहले, एक रात पहले हिंदी उठाते, जल्दी जल्दी पुराने पेपर देख के चले जाते हैं, तो वो घातक भी हो सकता है। क्योंकि जैसा सीसेट का पेपर आया था, उसको अगर उसको दिमाग में रखा जाए तो हिंदी हो सकता है कठिन भी पूछी जा सकती है मेंस में, ठीक। तो उस हिसाब से हिंदी तैयारी कर सकते हैं और वो आपके आरओ में भी काम आएगी। और उसके साथ साथ आप जो है पेपर 2 और पेपर 3, ये दो ऐसे हैं जो क्या कहते हैं करंट बेस एग्जाम आता है, इसका 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है अब तक का, वो यही बताता है कि पेपर 2 और पेपर 3 जो होता है, कहीं ना कहीं करंट बेस पूरी तरीके से पूछ रहा है इसको। तो आप इसको अपने एक साल की जो भी कोई मंथली मैगजीन है उसके आधार पर इसको तैयार कर लीजिए, करंट बेस के आधार पर। कोई भी चीज़ सुर्खियों में है, मान लीजिए लोकसभा किसी वजह से चर्चा में है, तो लोकसभा का देख लीजिए, राष्ट्रपति चर्चा में है तो राष्ट्रपति देख लीजिए, ठीक है। कुछ भी चर्चा में है और वो तो उसका बैकग्राउंड तैयार कर लीजिए। और पेपर 1 की अगर बात करें हम, पेपर वन पेपर वन में जो है आपके जो ज्योग्राफी का है वो टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछता है। तो ज्योग्राफी के 3 सवाल आते हैं, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। तो उसके सिलेबस को अगर आप ढंग से तैयार कर लेते हैं ज्योग्राफी के, तो आपका काम बहुत आसानी से बन सकता है। इसी क्रम में अगर पेपर 3 की बात करें, तो पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी क्या कहते हैं कि आपका काफ़ी हेल्पफुल होता है उस चीज़ को लेके, आप उसको भी टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करके कवर अप कर सकते हैं। ये तो बात होगी इसमें, और बाकी जो ट्रेडिशनल सेक्शन है साइंस और इकोनॉमिक्स, तो आपको तैयार करना ही करना है अपने स्तर पे। आईआर आपका करंट का होता है, तो आप आईआर को भी जो है तैयार कर सकते हैं उस तरीके से। आईआर भी करंट बेस होता है, आपको पता है करंट पे जो मुद्दा होता है उसी पे क्वेश्चन आता है, पिछले 3 साल से ये ट्रेंड रहा है। अब बात पेपर 4 की कर लेते हैं। तो पेपर 4 का आपने ट्रेंड देखा ही होगा पिछले 3 साल से। वो क्या है, जो सिलेबस में दिया है उसी में कम से कम जो छोटे वाले सवाल है उसमें अंतर समानता और क्या नाम है कि दोनों में यही तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि पूरी तरीके से उसका जो है प्रैक्टिकल नहीं है क्वेश्चन, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, जैसे अभिवृत्ति अवृत्ति में अंतर पूछ दे रहा है, मूल्य क्या है, उनके तत्व बताइए, ऐसे क्वेश्चन जो है इसका 70% तो इस तरीके के सवाल है। बाकी 30% में आपका 2 या 3 आपकी होती है क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं, केस स्टडी। और बाकी चीज़ें जो है बड़े सवालों में थोड़े से सवाल जो है आपके दर्शन शास्त्र के इंक्लूडेड होते हैं, उसमें 2 सवाल, और बाकी जो है गांधी जी पे 1-2 सवाल आता है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप जाके अपने पुराने पेपर को देख के पेपर 4 पे तैयारी आप कर सकते हैं। और निबंध तो भाई छाट के मैं आने वाले समय में आपको बता भी दूंगा, 10-15 निबंधों की सूची उसको तैयार कर लीजिएगा। तो कम से कम निबंध आपको वहाँ पे से मिल जाएंगे, एक दो तो कम से कम 2 तो मिल ही जाएंगे जो छाटेंगे। करंट बेस्ड निबंध आते हैं आपको पता ही है, ठीक है। तो करंट बेस्ड निबंध जरूर तैयार कीजिए, और कोशिश कीजिए कि परंपरागत निबंध न लिख के जो जो कोई ना लिख रहा हो उस निबंध को अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा फायदा होता है, नंबर तब ज़्यादा मिलते हैं। ये अब तक का मैंने अनुभव किया है। ये जैसे एक सामान्य आता है, जैसे सवाल आता है कि भाई स्त्री की दशा दशा, महिला सशक्तिकरण, ये सब ट्रेडिशनल निबंध है, इसमें मत लिखिए। अगर जैसे अब मान लीजिए कि राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन है, इस तरीके की कोई इकोनॉमिक्स का निबंध आता है, तो उसके डाटा रखिए अपने पास, उसको लिखिए। उसको जब लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से नंबर आएंगे, क्योंकि आपका निबंध और लोगों से अपने आप, पहली बात तो एक तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य से जो आपने चुना है उससे अलग हो जाएगा, और उसमें आपको टीचर को चेक करने में इंटरेस्ट आए, क्योंकि अभी तक तो लगातार वही चेक कर रहा है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, तो वो भी बोर हो चुका होता है। तो आपके निबंध से कुछ नया मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो नंबर आपको अच्छा देगा। तो ये कुछ रणनीति थी। और आप लोगों को इसके अलावा फुल कोर्स के बारे में भी कुछ जानना हो तो मैंने अकेडमी पर मेंस के लिए बैचेस वहाँ पर संचालित हो रहे हैं, मैं भी वहाँ पढ़ाता हूँ। तो आप लोग जो है वहाँ पे अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं उसके लिए देखता हूँ, अगर आपको कभी लगे इस तरीके के, वहाँ पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मेंस का पूरा बैच सब कुछ चल रहा है।
तो वहाँ पे एडमिशन लेना होगा तो मैसेज के माध्यम से बताइएगा, तो मैं बता दूंगा आप लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। जिसका इंटरेस्ट हो भाई, इसका ये मतलब समझ मत समझिएगा कि मैं आप लोग कह रहा हूँ, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे बैचेस चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, ये स्ट्रेटजी थी कुल। इसके आधार पे आप लोग फॉलो करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से है जो लाभ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है मिलती रहे। और अब कट ऑफ के चक्कर मत पड़िए, कट ऑफ बता चुके हैं 80 के आसपास रहेगी और वही रहेगी, ठीक है। अब सीट अगर और बढ़ती तो और कम आ जाएगी, और नहीं तो फिलहाल 80 के इर्द गिर्द कट ऑफ जो है रहेगी, +2 -2। -2 की ज़्यादा संभावना है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आई होप आप लोग को स्ट्रेटजी समझ में आई होगी।